माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो सके, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं जनवरी इनटेक में या इस सितंबर इनटेक में, तो आप लोगों को आइडिया हो सके कि यूके इमिग्रेशन वाले जब आप लोग एयरपोर्ट पे आते हो तो आप लोगों से वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या इंटरव्यू लेते हैं। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मुझसे उन्होंने पूछा, जो मुझसे क्वेश्चन हुए। बाकियों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हर किसी का डिफरेंट होता है, हर किसी की लाक होती है, किसी की बैड लाक भी हो जाती है, जैसे कि मेरी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुझे कितना टाइम लगा इमिग्रेशन क्लियर करने में और मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे। मैं हिथरो, मेरा टर्मिनल 4 था। तो जब मैं वहाँ पे लैंड हुआ तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी थे। तो हम लोगों ने वहाँ जब आए तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, ऐसे था कि जैसे सारा पाकिस्तान ही यहाँ आ गया। तो खैर हमने सोचा था कि शायद वो 2-2 मिनट लगाएंगे या पासपोर्ट चेक करेंगे। जितना रश था मैंने कहा वो जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैड लक ऐसा नहीं हुआ। बाकी जब तक मेरी बारी नहीं थी आई तब तक लोग 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में जा रहे थे, गुजर रहे थे पासपोर्ट दिखा के, और कुछ लोग 2-3 क्वेश्चन बता के। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरी शायद बैड लक थी। वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर था, लेकिन शायद उनका न्यू बंदा था, कोई इतना ट्रेंड नहीं था। तो मैं उसके पास चला गया तो उसने मुझसे मांगा मेरा पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट दिया। खैर ऑलरेडी पासपोर्ट निकाला हुआ था मैंने। तो उसने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। और उसने फिर यूनिवर्सिटी का पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैंने यूनिवर्सिटी का बताया। तो फिर उसने मुझसे कहा कि अपनी पुरानी डिग्रीज दो जो आपने पाकिस्तान से पढ़ा है, वो मैंने उसे दी। तो उसने मुझसे फिर कैश लेटर मांगा कि अपना कैश लेटर दो, कैश लेटर दिया। तो देन मुझे वो कहता कि कैश लेटर की एक्सेप्टेंस जो मेल आती है ना, मुझे वो मेल दिखाओ। तो वो मेरे फ़ोन में नहीं थी मेल, क्योंकि मैंने रिसेंटली फ़ोन चेंज किया है और उस टाइम मुझे वो मेल मिली भी नहीं। फ़ोन में मैंने देखी पर मुझे नहीं मिली। तो खैर उसने इस बात का इशू बनाया, वो कहता नहीं तुम्हारे पास मेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसके बाद उसने 1-2 ऑफिसर को बुलाया कि इसके पास ये नहीं है। उसने कहा कि आप उससे अच्छी तरह से बात करो, डील करो, क्वेश्चन पूछो, वो आपको बता देगा। तो खैर उसने फिर ना मुझसे ट्रांसक्रिप्ट ली यूनिवर्सिटी की। तो उसने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए कि हाइड्रोलॉजी की तारीफ सुनाओ, मैकेनिक्स की तारीफ सुनाओ। तो मैं उस सेंस में ही नहीं था, मुझे था कि शायद यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह पूछेंगे, कोर्स वगैरह पूछेंगे, से ये सारी चीज़ें पूछेंगे। जब उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे ने स्टार्ट कर दिए तो मैं थोड़ा सा पजल हो गया, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो खैर मैंने उसे बताया, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं गलत बता रहे हो आप। वो ना साथ साथ उसे भी नहीं था पता कि इनकी तारीफ़ क्या होती है। वो साथ साथ गूगल कर रहा था, इंटरनेट पे देख रहा था। तो उसने देखा, उसने कहा यार ये नहीं है, आप गलत बता रहे हो। मैंने उसे बोला कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है यही पढ़ा है, मैं सही बता रहा हूँ। तो उसने देन फिर एक लेडी को बुलाया कि ये गलत बता रहा है, गलत सुना रहा है। तो उसने ना मुझे 10-15 मिनट काफ़ी परेशान किया, मुझसे क्वेश्चन पूछने लग गया मुझसे। फिर उसने और टाइप सुनने लग गया, फ्लूइड मैकेनिक्स की टाइप सुनाओ, ये सुनाओ। तो मैंने उसे बोला कि यार मुझे ना इतना नहीं आ रहा अभी इस टाइम, क्योंकि मेरा 2 ईयर का स्टडी गैप है। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं मेरे जेन में अभी। मुझे था कि मैंने उसे बोला कि मुझे था कि आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे मैं कहाँ पे आया हूँ, यूके क्यों आया हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम और स्टार्ट एंड डेट कोर्स की, तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे। वो कहता कि नहीं, ये हमारे ऊपर होता है कि हम जो भी पूछें आपसे आपको बताना पड़ेगा। तो खैर कितनी देर के बाद मैंने उससे बात होती रही मेरी उससे। तो उसने ना वो कैबिन से बाहर आके मुझसे बात कर रहा था ना। वो ये होते हैं कैबिन, वहाँ पे अंदर बैठे होते हैं या अंदर खड़े होते हैं, वहाँ अंदर खड़े होकर बात करते हैं। लेकिन वो मुझसे बात कर रहा था बाहर आके मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे कहता कि ये डेफिनेशन सुनाओ। वो ना गूगल कर रहा था और गूगल से देख के ना मुझसे पूछ रहा था कि ये डेफिनेशन सुनाओ। तो वो मेरे साथ ही खड़ा था। मैंने ना देखा कि ना वो मोबाइल की तरफ देख रहा है मुझे सुनने के लिए कि ये सही सुनाएगा या गलत। तो मैंने ना, मुझे आती तो नहीं थी तब, उस टाइम मेरे माइंड में नहीं थी। तो मैंने ना वहाँ पे उसके मोबाइल से देखी वो डेफिनेशन और उसे सुना दी। तो वो कहता वेरी गुड, आई गॉट माई पॉइंट। तो वो कहता कि ठीक है, अब तुमने ठीक सुनाई है। तो देन वो अंदर चला गया। 15 मिनट 20 मिनट की बहस के बाद ये सीन हुआ। तो वो अंदर चला गया दोबारा कैबिन के अंदर। फिर उसने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दी, और यूनिवर्सिटी का नेम एंड डेट, कोर्स डेट,
ठीक है, कॉस्ट ड्यूरेशन, और तुम्हें यहाँ पे लेने कौन आ रहा है। मैंने उसे बताया दोस्त है, दोस्त क्या करता है, उसको दोस्त का भी बताया कि ये कहता है। उसने पूछा कि यूनिवर्सिटी कौन सी पढ़ता है, वो भी बताया, उसे सारा बताया। उसने कहा कि लंदन क्यों आए हो आप, यूनिवर्सिटी और आप लंदन में लैंड हुए हो, ठीक है, आप अपनी रिमेनिंग फ़ीस कैसे दोगे, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके स्पॉन्सर का क्या बिज़नेस है, क्या जॉब है, ठीक है, आप कितनी फ़ी पे करके आए हो, कितनी रिमेनिंग है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, आप वो जॉब करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगा, मेरे पास पैसे हैं इतने, मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मेरे पास पैसे हैं, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला है कि स्टडी के बाद आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, मैं अपनी फैमिली के साथ प्रेफर करता हूँ रहना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टडी करने आया हूँ। उसने पूछा कि आपके फादर का बिज़नेस कौन सा है। मैंने उसको ये बताया कि बिज़नेस कौन सा है। मैंने कहा मैं जाकर अपने फादर का बिज़नेस रन करूँगा। तो ईच एंड एवरी उनको आप लोगों ने ये कभी नहीं बताना कि हम डिग्री के बाद यहाँ पे जॉब करेंगे या डिग्री के साथ जॉब करेंगे। उन्हें बस यही कहना है कि मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आया हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी करने आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे, मेरे पास वो स्टडी के भी पैसे हैं, मेरे पास फ़ीस के भी पैसे हैं, मुझे काम की ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर स्टडी मैं वापस चला जाऊँगा अपनी पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ से भी आप लोग हैं, ठीक है। तो वो फिर इस चीज़ को मानते हैं कि आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर जाके मेरी जान बख्शी हुई है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लग गए थे। मेरे साथ जो लड़के थे 10-12 वो सभी क्लियर होके चले गए थे। जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो आगे गया हूँ, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया, वो सारे चले गए थे तकरीबन, ठीक है, क्योंकि 25-30 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग भी जो पीछे थे वो भी परेशान हो गए थे कि ये भाई का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, शायद हमसे भी ऐसा ना हो। मैंने इसीलिए आप लोगों को बताना बेहतर समझा है, वीडियो बनाई है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कभी ना कभी बैड लक हो जाती है। मेरे आगे दोस्त भी गुजरे थे, उनसे नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ किसी का पासपोर्ट देखा, किसी से 1-2 क्वेश्चन किया, लेकिन वो शायद मेरी बैड लक थी या वो बंदा न्यू था। तो लेकिन जो वो लेडी थी, एक लेडी ऑफिसर, उसने उसे बोला था कि पोलाइटली पूछो, वो बच्चे को कंफ्यूज ना करो, वो आपको बता देगा और इसे जाने दो, इसे पूछ के 2-3 क्वेश्चन। तो शायद वो बंदा न्यू था, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोगों ने भी कॉन्फिडेंट रहना है, आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना वहाँ पे कि ये ना हो आपको पसीना आ रहा हो, वहाँ आप डरे सहमे हो, क्योंकि आप लोग लीगल हो, आप इलीगल थोड़ी आए हो। आप इतनी फ़ी पे करके आए हो। मुझे बस यही था कि मैं लीगल हूँ, मैं इतनी फ़ी पे करके आया हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश मिला है, एम्बेसी की तरफ से मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मुझे ये निकाल देंगे। लेकिन माइट भी पॉसिबल कि वो आपको और इंटरव्यू लंबा करते, वो किसी सेपरेट रूम में ले जाके वो आपसे 4-6 घंटे बाद करते, दैन मसला बनता। तो मैं इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने बस कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते रहना है उन्हें, ठीक है, क्योंकि आप लोग लीगल हो तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने तो बस ऐसे होना चाहिए कि आप ठीक हो, आप लोग सही स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर उनको इस बात का शक होता है कि ये स्टूडेंट नहीं है, तो देन वो फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, या फिर मैं यही समझता हूँ कि आपका बैड दिन हो सकता है, बैड लक हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, लेकिन बी प्रिपेयर, आप लोगों को मेंटली तौर पे पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का वो सिर्फ पासपोर्ट देखें और आपको जाने दें, आपसे आपका नाम भी ना पूछें। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरे साथ हुआ है, आधा घंटा पूछा है उन्होंने, 1 घंटा भी हो सकता है। ये आप लक है आप लोगों की कि आप लोग कहाँ पे आते हो और आप क्या जवाब देते हो उन्हें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।